आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, इस संसार में ऐसे सभी लोग जो पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं और ईश्वर के प्रति पूरे भाव से भक्ति करते हैं, इसके बाद भी यदि उनके चित्त में, मन में अपनी मनोकामनाओं को लेकर, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपने परिवार की कोई चिंता होती है, तो आज का यह प्रसंग जो भी पूर्ण भाव और विश्वास के साथ श्रवण करेगा, प्रसंग के विराम के समय उन सभी लोगों को अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का और चिंता मुक्त सुखी जीवन का मार्ग अवश्य मिलेगा, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। तो एक आध्यात्मिक एवं भक्तिभाव पूर्ण, खुशियों से भरे परिवार की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव अपनी आध्यात्मिकता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के हर घर में सुबह शाम मंत्रोच्चार होते, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती और गांव के ही भगवान शिवजी के शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहता। इसी गांव में रहता था करुण दास, जिसका जीवन बहुत ही साधारण और सात्विक विचारधारा का था। करुण दास एक व्यापारी होने के साथ साथ अपने व्यापार में और अपने गांव में लोगों के बीच ईमानदारी की मिसाल था। करुण दास के परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। यह परिवार बहुत ही आध्यात्मिक विचारधारा रखता था। सुबह सुबह सभी घर के मंदिर में भगवान शिव की आरती करते, भजन गाते और सात्विक भोजन ग्रहण करते। करुण दास की माता पूरे दिन शिवजी नाम का जप करती और पिता गांव के ही मंदिर में जाकर भगवान शिव के पूजा अर्चना एवं मंदिर की साफ सफाई में सहायक बनते। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी, जो हर सोमवार व्रत रखती और भगवान शिव के लिए विशेष भोग बनाती। करुण दास गांव में ही अनाज का व्यापार करता था। वह अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतता और कभी किसी को धोखा नहीं देता। वह अपने ग्राहकों को उचित मापतौल में ही अनाज देता और उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता। उसकी इस ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन एक चिंता हमेशा उसके मन को घेरे रहती थी, अपने व्यापार और परिवार के भविष्य का डर। करुण दास कुछ दिनों से चिंता में रहने लगा था। करुण दास की आमदनी अच्छी थी, लेकिन वह जो कमाता वह केवल घर की आवश्यकताओं में ही खर्च हो जाता। बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। यही बात उसे बहुत परेशान करती। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे और वह सोचता था कि अगर कभी व्यापार में मंदी आ गई तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि करुण दास अपने परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उस पर ही पूरे परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व रहता था। रात को जब सब सो जाते तब करुण दास अपनी पत्नी से अपनी चिंता व्यक्त करता और अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताता। धनलक्ष्मी तो आती है पर ठहरती नहीं। हमारा व्यापार ठीक चल रहा है, लेकिन अगर कल को कोई संकट आ गया तो क्या होगा? मैं कैसे परिवार के सभी उत्तरदायित्व को पूरा कर पाऊंगा? करुण दास की पत्नी बहुत ही साहसी और हिम्मती महिला थी। उसकी पत्नी उसे सांत्वना देती, भगवान शिव के भक्त को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ भी होगा उनकी कृपा से ही होगा। पर करुण दास का मन फिर भी शांत नहीं होता। हर दिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। हर दिन की तरह उस दिन भी करुण दास शाम के समय अपने गांव के शिव मंदिर में गया। मंदिर में शिव आरती गूंज रही थी। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। सभी लोग आरती में पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी की ईष्ट वंदना कर रहे थे। उन्हीं के साथ करुण दास भी ईष्ट वंदना में लग जाता है। आरती के बाद वह मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। तभी मंदिर के प्रधान पुजारी जी ने उसे देखा
और बोले, करुण दास, तुम तो एक ईमानदार व्यापारी हो, फिर इस तरह चिंता में क्यों डूबे हो? करुण दास की आंखों में आंसू आ गया। वह भारी मन से बोला, पुजारी जी, मैं अपने परिवार के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। मेरी आमदनी पूरी तरह से खर्च हो जाती है, बचत का कोई साधन नहीं। अगर कल को व्यापार ठप हो गया और यदि कोई परेशानी आन पड़ी तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम ईमानदार हो और शिव जी के भक्त हो तो चिंता क्यों? भगवान शिव अपने भक्तों की चिंता स्वयं दूर करते हैं। अगर तुम्हें चिंता है तो अपने आराध्य भगवान शिव जी से कह दो। इंसान का काम है मेहनत करना और ईश्वर का काम है अपने भक्तों को चिंता मुक्त करना। करुण दास ने आशा भरी आंखों से पुजारी जी की ओर देखा और कहा, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं चिंता मुक्त हो सकूं। पुजारी जी ने करुण दास से कहा कि स्वयं का विश्वास ही स्वयं का साहस बनता है, और अगर स्वयं में साहस नहीं हो पा रहा है तो ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हें साहसी बना देंगे। फिर पुजारी जी ने करुण दास को एक विशेष उपाय बताया। अब आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। यह समय वर्ष भर में मात्र 2 दिन के लिए आता है, जिसमें आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। पुजारी जी ने करुण दास को बताया, हर वर्ष आने वाली शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच जो 2 प्रदोष तिथियां आती हैं, इन प्रदोष की तिथि वाले दिन तुम प्रदोष काल के समय में जब सूरज ढल रहा हो, यानी कि शाम के समय, उस समय पवित्र होकर भगवान शिव की आराधना करना। करुण दास ध्यान से सुनने लगा और पुजारी जी से पूछा कि इन तिथियों पर मुझे करना क्या होगा और किए जाने वाले उपाय की विधि क्या है। तब पुजारी जी करुण दास को समझाया कि उस दिन तुम एक तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल और एक कटोरी में देसी गाय का दूध लेकर किसी भी शिव जी मंदिर में चले जाना। मंदिर की चौखट पर खड़े होकर, मतलब मंदिर के दरवाजे पर नहीं, जहाँ पर शिव जी का शिवलिंग विराजमान होता है, उस चौखट पर खड़े होना। अपने दाएं हाथ में दूध की कटोरी और बाएं हाथ में जल का पात्र लेकर अपने मन की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं भगवान शिव को गुरु मानकर और मार्गदर्शक मानकर निवेदन के रूप में कह देना। फिर मंदिर की चौखट लांघकर शिवलिंग के पास जाना और पहले दूध को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना, फिर जल को शिवलिंग पर अर्पित करना और फिर अपने निवेदन पर भगवान से विशेष कृपा की प्रार्थना करना। पुजारी जी बोले, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच पड़ने वाली प्रदोष तिथियां बहुत शुभ होती हैं। ये तिथियां मनोवांछित फल देने वाली होती हैं। करुण दास ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को अपनाया और शरद पूर्णिमा का इंतजार करने लगा और तिथि आने पर उसने पूरी निष्ठा के साथ प्रदोष व्रत रखा और पुजारी जी द्वारा बताए गए तरीके से भगवान शिव का उपाय किया। उपाय करने के बाद अपनी सारी चिंताएं और मनोकामनाएं भगवान शिव जी को समर्पित कर स्वयं में चिंता मुक्त होकर अपने काम में लग गया। धीरे धीरे करुण दास को महसूस हुआ कि अब वह प्रसन्न भाव से अपने व्यापार में लगा रहता है और उसी प्रसन्न भाव से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता है। कुछ ही दिनों में करुण दास के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। अब उसका व्यापार पहले से भी अधिक अच्छा चलने लगा, क्योंकि अब करुण दास प्रसन्न भाव में दुकान में आने वाले ग्राहकों का अभिवादन करता और उन्हें सेवाएं प्रदान करता। अब करुण दास के प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार के कारण नए ग्राहक भी आने लगे और लाभ बढ़ने लगा। अब करुण दास के दुकान में अच्छी बिक्री होने के कारण वो साहूकार जिसने पहले करुण दास को उधार देने से इनकार कर दिया था, अब खुद आकर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए करुण दास से उधार ही सामान लेने की पेशकश करने लगे। अब करुण दास की सारी चिंताएं लगभग समाप्त सी हो गई थी, क्योंकि करुण दास को अपने व्यापार से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, तो अब दूसरी बातों को सोचने का समय ही नहीं था। करुण दास ने अनुभव किया कि अब वह पहले से अधिक चिंता मुक्त हो गया था। उसने समझ लिया कि ईश्वर की भक्ति मात्र कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का नाम है। अब वह हमेशा अपनी भावनाओं को हर वर्ष आने वाली इन दोनों तिथियों में भगवान शिव जी का यह उपाय करते हुए कहता और चिंता मुक्त रहता।
उसका विश्वास और भक्ति और भी गहरी हो गई थी। अब करुणदास प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के साथ सुखी भाव से जीवन यापन करने लगा। और जब आज की शाम करुणदास मंदिर में भगवान शिव जी की आरती में शामिल हुआ तो हमेशा की तरह आरती विराम होने के बाद मंदिर के एक कोने में बैठकर प्रसन्न भाव से मुस्कुराते हुए शिव जी की स्तुति कर रहा था। तभी पुजारी जी ने देखा कि आज करुणदास के मुख में अलग ही प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है। पुजारी जी ने कहा कि करुणदास, अब आपकी भक्ति और आपका विश्वास प्रबल हो गया है। करुणदास ने पुजारी जी को प्रणाम करते हुए कहा कि जब इंसान ईमानदारी से परिश्रम करता है और अपनी सारी चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो भगवान उसकी हर चिंता दूर कर देते हैं। पुजारी जी ने करुणदास की ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति का भाव देखकर कहा कि भक्त को केवल भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने भक्त की चिंता स्वयं दूर करते हैं। अब सभी गांव वालों के लिए करुणदास का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि सच्चे मन से की गई भक्ति और विशेष समय पर किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ईश्वर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हृदय से की गई भक्ति का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। अब आइए सुनते हैं उस बात को जो पुजारी जी ने करुणदास को कही थी। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती हैं। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा कि भगवान शंकर, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए, कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।